fine. Okay, I am going to tell you a story about Thirsty Crow. आज मैं आपके किसकी स्टोरी सुनाऊंगी? थर्स्टी क्रो की. ओके, आपने पहले सुनी है कभी एक स्टोरी? यस, सुनी होगी. चलो तो आज मेरे साथ एक बार फिर से सुनो. मैं आज आपको थर्स्टी क्रो की स्टोरी बताऊंगी. ओके, रेडी हो? करें एंजॉय स्टोरी के साथ. ओके, कम. द थर्स्टी क्रो. ये क्या है बच्चों? ये है क्रो. यस, और आज मैं आपको इसी क्रो की स्टोरी सुनाऊंगी. ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो. वन डे ही बिकेम वेरी थर्स्टी. ये एक दिन की बात है, उसे बहुत प्यास लगी. ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर. और वो पानी की खोज में इधर उधर घूमने लगा. बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड वाटर एनीवेयर. पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला. वो सोच रहा था, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है. सो आफ्टर फ्लाइंग सो मच ही सेट ऑन द ब्रांच ऑफ अ टॉल ट्री. इतनी देर तक घूमने के बाद वो थक कर आखिर में एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया. सडनली क्रो सॉ अ पॉट सो फेल्ट क्वाइट हैप्पी. उसे अचानक से एक घड़ा दिखाई दिया और वो उसे देखकर बहुत खुश हो गया. उसे लगा कि चलो अब तो मुझे पानी मिल जाएगा, अब मेरी प्यास बुझ जाएगी. सो ही फ्लू sat near the pot. When he saw the pot, there was a little amount of water at the bottom of the pot. और क्रो घड़े के पास जाकर बैठ गया. पर उसने देखा कि इस घड़े में तो बहुत कम पानी है, इसे मैं कैसे पी सकता हूँ. Then he put his beak inside the pot, but he could not reach down the water. फिर उसने अपनी चोंच पानी पीने के लिए घड़े में डाली, लेकिन वह पानी नहीं पी सका क्योंकि वो पानी तो बहुत अंदर तक था और उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी. देन द क्रो थॉट अ प्लान. फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया. उसने सोचा, यार मुझे पानी तो पीना है, प्यास तो लगी है, अब मुझे ज़रूर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा. सो ही पिक्ड सम पेबल्स. उसे अपने आसपास कुछ कंकर दिखाई दिए और उसने उन कंकर को उठा लिया. एंड ड्रॉप देम इनटू द पॉट वन बाय वन. और उसने उन सारे कंकर को उठाया और एक के बाद एक करके सारे पॉट में डाल दिए वो कंकर. देन द वाटर लेवल रोज अप एंड क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लो अवे हैप्पीली. उसका जो पानी था ना, वो कंकर डालने से ऊपर आ गया और उसने पानी सारा पी लिया और वो खुशी खुशी चला गया. मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे. जहाँ चाह होती है वहाँ राह ज़रूर होती है. तो बच्चों, आपको आज पता चला, अगर वो क्रो जो था, अगर मेहनत नहीं करता, अगर वो नहीं चाहता कि मुझे प्यास बुझाना है, तो वो कभी भी अपनी प्यास नहीं बुझा सकता था. लेकिन उसने चाहा कि मुझे अपनी प्यास को बुझाना है, तो मुझे इसके लिए कुछ तो करना ही होगा. और उसने कंकर इकट्ठे किए और कंकर इकट्ठे करके उसमें पॉट में डालने के बाद पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाया. तो बच्चों, हमें भी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है. अब आपको मज़ा आया ना बच्चों? बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. फिर मिलेंगे.